हाँ, ये हाफ पैंट पे सो रही थी, चादर ओढ़ के इसका चादर खींच दे गया। कुछ लड़कियां नाइटी पहन कर सो रही, भाई नाइटी उठा रहता आप जानते हो। जब हमने बोली थी हमारे मालिक से बात कर, तो कह रहे हैं उसके मैं नौकर हूँ क्या, मैं इनके नौकर नहीं हूँ तो फिर आए क्यों यहाँ पे। तो कह रहे कि ऐसे करो अपने मालिक के बुला के लेके आओ, आज इतनी लड़की सबको गाड़ी में बैठा, मैंने क्यों पेपर लेकर आया था, नहीं लाया था, कुछ नहीं लाया था, नहीं था कभी भी आया कुछ लेकर नहीं आया, कुछ लेकर के नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी रेड मारा। हाँ, आखिर उनके पीछे रीजन का मकसद क्या है रेड मारने का? ये बताता भी तो नहीं है, खाली ये बोलता है नाबालिग लड़की है। तो नाबालिग लड़की का मतलब हुआ जो सर ऑर्केस्ट्रा में नाचती है। जी जी। सिर्फ महुआरी बाजार क्यों टारगेट है? जी जी। महुआरी बाजार में ही फेमस डांसर है, जनता बाजार है, तरवारा है, सिवान है, आंदर है, गोपालगंज है, मेघगंज है, हर जगह हम लोग को परेशान करती है तो सिर्फ पुलिस। और हमें ही क्या, सब ऑर्केस्ट्रा वाले को जिसकी शादी के लिए प्रॉब्लम होती है, दहेज नहीं मिलता है, कपड़े लाता नहीं है, जिसका शादी टूट जाती है, बहुत सारे लोग रोता है। मैं चाहती हूँ कि सबका मसीहा बनूं, जो मेरे से बन पाए मैं सबका सपोर्ट करूं। गरीबों का मसीहा बनना चाहती है जी, दिली ख्वाहिश है, और अल्लाह से कहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। जी। कहीं ना कहीं अल्लाह मेरी बात सुनेंगे, दुनिया नहीं सुनने वाली पर ऊपर तो सुनेगा ना। जी। वो चाहेंगे तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। देखिएगा सिवान में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, सिवान में नया कुछ आप करके दिखाइएगा। जी बिल्कुल, वादा रहा 1 साल के अंदर। जो काम नेता कोई नहीं किया, जो काम विधायक नहीं किया, जो काम एमपी नहीं किया, जो काम यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं किया, वो काम है ही नहीं उसके पास। बस आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, लेडीज को खींचते हैं, गलत करते हैं। पूरे जितने हैं यहाँ पे, जितने पब्लिक, सब तो बोल सकते हैं ना, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई गलत काम यहाँ पे नहीं होते हैं। बस जब ही कहते हैं क्या एक लड़के 5,000 रुपये दो, हम आप लोग के छोड़ देंगे। 5,000 रुपये भी हाँ, जब हम लोग गलत नहीं है तो पैसा क्यों दें। और जब बोलते हैं ना से हम जाके हंगामा करें तो कहते जाओ करो, अपनी जिस्म दिखाओ, हमें जिस्म दिखाने ऐसे अब तो ऐसे करने वाले कि पुलिस सोची भी नहीं होगी। जी, पुलिस सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग कुछ ऐसा भी कर जाएंगे। समय का इंतजार है, पुलिस हम लोग के साथ ऐसा कुछ करके दिखाए, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें परेशान करना बंद करें। अगर ऑर्केस्ट्रा लागू करते हैं तो पूरे संसार पे करें जी। अगर बंद करानी है तो पूरे संसार का बंद करा। सिर्फ 1 ऑर्केस्ट्रा, 2 ऑर्केस्ट्रा, 4 ऑर्केस्ट्रा को आप बंद नहीं करा सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा नहीं नाचेगी तो बारात कहाँ से जाएगा? जी सही बात है जी। हम लोग नाचेंगे नहीं तो दूल्हा जाएगा नहीं, बारात लोग पब्लिक जाएगा नहीं, हम लोग को तो पता नहीं। बिहार में हूँ आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि सिवान मुफस्सिल थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि थाना के सामने कुछ किन्नर ने अपने आप को आत्महत्या के हवाले वो करने वाले थे और अपने आप के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर, देखिए यही वो शख्स है जो अपने आप के पेट्रोल अपने ऊपर डाले हुए थे और ये आत्महत्या भी करने जा रहे थे। क्या कुछ मामला था हालांकि हम इसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये लोग किन्नर समाज से आते हैं। कहा जाता है ऐसा, ये लोग जिसको अपना आशीर्वाद देते हैं वो लोग बन जाते हैं और जिसको ये लोग अपना शराब देते हैं वो लोग बिगड़ जाते हैं। क्या कुछ मामला हो तो थोड़ा बताइए, आप पहले बताइए। बस यही मामला है। 2 महीने से हम लोग को बहुत परेशान करे पुलिस वाले। कभी पटना से आता है, कभी दिल्ली से आते हैं, कभी बंगाल से आते हैं। ये गलत बात है ना। तो 2 महीने से पुलिस काहे परेशान करे? आखिर पुलिस बनाया है वो किस लिए? हम लोग के लिए ना बनाया गया पुलिस, तो पुलिस आपके ऊपर क्यों? भाई कोई सबूत है ही नहीं उसके पास। बस आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, लेडीज को खींचते हैं। पुलिस साफ तौर पे कह रहा है कि आप लोग गलत काम करते हैं, 2-4 पैसे देकर आप लोग गलत काम करते हैं। अगर गलत करते हैं, पूरे जितने हैं यहाँ पे, जितने पब्लिक, सब तो बोल सकते हैं ना, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई गलत काम यहाँ पे नहीं होते हैं। बस जब ही कहते हैं क्या एक लड़के 5,000 रुपये दो, हम आप लोग के छोड़ देंगे। 5,000 रुपये भी हाँ, जब हम लोग गलत नहीं है तो पैसा क्यों दें। और जब बोलते हैं ना से हम जाके हंगामा करें तो कहते जाओ करो, अपनी जिस्म दिखाओ, हमें जिस्म दिखाने का हमें शौक नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो सिवान की जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ पैसा कमाने के लिए इन किन्नर से, जिसको कहा जाता है ये लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, इनसे 5-5 हज़ार का डिमांड किया और ये लोग नया तरीका अपना रहे हैं पैसा कमाने का। अरे भाई पैसा तो आप लोग दारू वालों से कमाते हैं, बालू वालों से कमाते हैं, अब इनसे पैसा कमाने का कौन सा ऐसा नौबत आ गया कि आप लोग इनके पास भी आ जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। हालांकि देखिए इनके जो संचालक, इनके जो प्रोपराइटर है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। आप अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे हाँ थाना के सामने, क्यों आप अपने आप को मारना चाहते थे? मारना इसलिए चाहते कि भाई जीने का कोई हमारे पास रीजन ही नहीं है, वो तो जीने दे नहीं रहे, तो करूँ क्या? पुलिस नहीं जीने दे रहा आपको? कहाँ जीने दे रहा है? हर हफ्ते में पुलिस यहाँ आएगी। खुद की भी तो इज्जत है। जी जी। बेगैरत तो हो नहीं ना, आंखों में शर्म है। मुझे भी तकलीफ होती है, बाजार के लोग दिखता है कि बार बार पुलिस क्यों आती है। क्या जवाब दूंगी? मैं गलत नहीं हूँ, आप ज़बरदस्ती गलत क्यों बनाओगे?
टारगेट क्यों किया जा रहा है हमें, किस बात के लेकर? आप सबूत लाओ ना कि 2 महीने से लगातार देखा जा रहा है कि 2 महीने से आपको पुलिस परेशान कर रही है, सिवान पुलिस, और उसके बाद आप लोग हमेशा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैं हमेशा आवाज नहीं उठाई, मैं चुप रही, बहुत सहन की। जी। मैं पहली बार आवाज उठाई जी और इस आवाज उठाई, इस हक का लड़ाई मुझे लड़नी है और मुझे जीतनी है। जी। मैं गलत नहीं हूँ, कैसे गलत बनाएगा, किस चीज से गलत बनाएगा? उसके पास कोई सबूत भी नहीं रहता, फिर भी कहते हैं नहीं तुम चलो। अच्छा, आपके ऊपर जब रेड पड़ा, आपके जहाँ पे ये लोग आप लोग रहते हैं यहाँ पे रेड पड़ा, तो लेडीज पुलिस कितना आई थी? एक आई थी, वो भी गाड़ी में बैठी एक आई थी। अब पूरे ऑर्केस्ट्रा जितना यहाँ पे 9 ऑर्केस्ट्रा चलता है, 9 ऑर्केस्ट्रा में जाकर छानबीन किया, सब लड़कियों को जैसे तैसे प्रोग्राम थे, सब लड़की आकर सब मेहनत करती, आकर थकी मरी रहती है। हम जो सिवान के पुलिस प्रशासन है उनसे हम एक बात आपसे कह देना चाहते हैं, जब आपको पता है कि हमको जाना है रेड मारने, वो भी ऑर्केस्ट्रा में, तो आपको तो पता होगा कि भाई वहाँ पर लेडीज काम करती होगी, तो आप लोग लेडीज पुलिस यहाँ पर लेकर आए क्यों नहीं? और आए तो मात्र एक लेडीज पुलिस लेकर आए और बाकी 18 का 18 जेंट्स लेकर आए। यानी कही और इन लोगों का और भी कहना है कि वो लोग भी हमारे साथ बदतमीजी किया, बदसलूकी भी किया। हाँ किया है जी। लड़कियों को कपड़ा खींच देना, चादर खींच देना, ये कहाँ का इंसाफ? जी। पुलिस वालों की कहीं ना कहीं सिवान पुलिस, देखिए सिवान पुलिस इन किन्नरों के साथ दुर्व्यवहार किया और इन लोगों देखिए साफ तौर पे उनके ऊपर आरोप है कि हाँ, ये हाफ पैंट पे सो रही थी, चादर ओढ़ के इसका चादर खींच दे गया। कुछ लड़कियां नाइटी पहन कर सो रही, भाई नाइटी उठा रहे, आप जानते हो। जब हमने बोली तो हमारे मालिक से बात करते करिए उसके मैं नौकर हूँ क्या, मैं इनके नौकर नहीं हूँ, तो फिर आए क्यों यहाँ पे? तो कह रहे कि ऐसे करो अपने मालिक के बुला के लेके आओ, आज इतनी लड़की सबको गाड़ी में बैठा। मैंने क्यों पेपर लेकर आया था? नहीं, कुछ नहीं लाया था, कभी भी आया कुछ लेकर नहीं आया, कुछ लेकर के नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी रेड मारा। हाँ। आखिर उनके पीछे रीजन का मकसद क्या है रेड मारने का? ये बताता भी तो नहीं है, खाली ये बोलता है नाबालिग लड़की है। तो नाबालिग लड़की का मतलब हुआ जो सर ऑर्केस्ट्रा में नाचती है। जी जी। सिर्फ महुआरी बाजार क्यों टारगेट है? जी जी। महुआरी बाजार में ही फेमस डांसर है, जनता बाजार है, तरवारा है, सिवान है, अंदर है, गोपालगंज है, मीरगंज है, हर जगह जाओ ना। जी। तरवारा में आप इससे पहले 13 साल तक मीरगंज में भी काम किए हैं? कभी भी ऐसा कोई नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं कुछ हुआ? भी नहीं हुआ 13 साल में। मतलब घर फैमिली के बीच में थी, बहुत सपोर्ट था, गांव से लोग से प्यार था, कभी भी मुझे टारगेट नहीं किया गया। तो क्या लगता है जब आप सिवान आए हैं तो सिवान पुलिस आपको पूरा मतलब परेशान कर रहा है? हाँ, परेशान करिए। अब किस लिए करिए वो रीजन बताए? जी। नहीं बताएगी तो ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। तो जब आगे भी ऐसा आपके साथ पुलिस करती है तो आप लोग क्या कुछ कीजिएगा? तो अब तो ऐसे आत्महत्या कर अब तो ऐसे करने वाले कि पुलिस सोची भी नहीं होगी। जी। पुलिस सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग कुछ ऐसा भी कर जाएंगे। समय का इंतजार है, पुलिस हम लोग के साथ ऐसा कुछ करके दिखाए, फिर हम लोग क्या करते हैं ये पुलिस देखे। यानी कहीं ना कहीं ये पुलिस के इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दिया कि अब आप हमको परेशान कीजिएगा तो हम क्या कुछ कर लेंगे, इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा पाएगा। तो क्या कुछ मांग कीजिएगा मुख्यमंत्री जी से? बस उनसे यही डिमांड है हमारी कि हमें जीने दें, हमें परेशान करना बंद करें। अगर ऑर्केस्ट्रा लागू करते हैं तो पूरे संसार पे करें, जी। अगर बंद करानी है तो पूरे संसार का बंद करा। सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा, 2 ऑर्केस्ट्रा, 4 ऑर्केस्ट्रा को आप बंद नहीं करा सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा नहीं नाचेगी तो बारात कहाँ से जाएगा? जी सही बात है। जी। हम लोग नाचेंगे नहीं तो दूल्हा जाएगा नहीं, बारात लोग पब्लिक जाएगा नहीं। हम लोग को तो पसंद लोग करता है ना। पैसा आप लोग कमाते हैं और आप लोग का कोई होता भी नहीं, ऐसा यही भी आप लोग कुछ पैसा जैसे कमाते तैसे कोई गरीब आ जाती है औरत, जी। कोई गरीब लड़का आ जाता है, दीदी माँ मुझे ये कर दो वो कर दो, तो देना पड़ता है। जी। पैसा लेके क्या कर आप लोग देते भी, पैसा भी देते हैं उन लोगों हाँ, को? क्यों ना दूंगे भाई। हाँ, जी। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, यहाँ अजमेर हुआ, दिल्ली हुआ, कहीं घूमने जाती हूँ, मैं तो लाखों रुपये बांटते जाती हूँ। जी। ये पैसा क्या करूँगी? जी। मर के तो लेके जाऊंगी नहीं ना। पुण्य धरती पे कमाना है तो मैं धरती पे ही कमा रही हूँ। क्या दुनिया क्या सोचती है, मैं दुनिया से मतलब नहीं, पर मैं जानती हूँ कि मैं पुण्य कमा रही हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, बुरा नहीं। एनजीओ भी आप चलाने वाले हैं? हाँ, चलाने वाली हूँ। 1 साल के अंदर मैं एनजीओ जी। खोलूँ और अपने बल पे और अपने पैसों से। एनजीओ चलाने का मकसद क्या है आपका? बस मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बहुत देखती हूँ गरीब लड़कियों को जिसकी शादी के लिए प्रॉब्लम होती है, दहेज नहीं मिलता है, कपड़े लाता नहीं है, जिसका शादी टूट जाती है, बहुत सारे लोग रोता है। मैं चाहती हूँ कि सबका मसीहा बनूँ, जो मेरे से बन पाए मैं सबका सपोर्ट करूँ। गरीबों का मसीहा बनना चाहती हैं? जी, दिली ख्वाहिश है और अल्लाह से कहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। जी। कहीं ना कहीं अल्लाह मेरी बात सुनेंगे, दुनिया नहीं सुनने वाली पर ऊपर तो सुनेगा ना। जी। वो चाहेंगे तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। देखिएगा सिवान में मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सिवान में नया कुछ आप करके दिखाइएगा? जी बिल्कुल, वादा रहा 1 साल के अंदर। जो काम नेता कोई नहीं किया, जो काम विधायक नहीं किया, जो काम एमपी नहीं किया, जो काम यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं किया, वो काम ये करके दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा करिश्मा परदेसी नाम है। जी जी।
क्या आप क्या कुछ कहिएगा आप जिस तरह से आपके साथ व्यवहार मैं किया पुलिस वाले से यही बोलना चाहूँगी, जो हम लोगों को कोई भी गलत काम करने का कोई इरादा नहीं है। और हमारी पार्टी का ऑनर भी जो है, उनका भी सपना यही है कि वो एक एनजीओ खोले, 1 साल के अंदर एनजीओ खोले, उस जो भी गरीब लड़कियाँ उनका शादी विवाह करवाए और अच्छे से पाले, जिनका माँ बाप नहीं उनको अच्छे से पाल पोस के बड़ा करे। उसके बाद हम अच्छे नेक होने के बाद भी पुलिस बोलता है यहाँ पे आके फ़ोन करके कि आप लोगों के मकान पर रेड पड़ा है, ये पड़ा है। इस 2 महीने से तो लगातार रेड पड़ रहा है, कुछ तो वजह जरूर है कि वो डायरेक्टली बोलते हैं कि नाबालिग लड़कियां हैं यहाँ पे, तो हम बोलते हैं नाबालिग लड़कियां, तो हम लोग आप लोगों को आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार कार्ड दिखाने के बाद बोलते हैं कि हम आधार कार्ड को हम नहीं मानते, आधार कार्ड अभी कोई मतलब वो मान्यता नहीं मान्यता दे, बोले हम आधार कार्ड आईडी नहीं मानते हैं। हमने इसको बोलने के बाद भी कि गवर्नमेंट से कहना आधार क्यों बनवाया, आधार कार्ड इसलिए बनवाया ना कि एज डिफरेंट हो पाए, साबित हो पाए कि कितनी है कितनी नहीं है, तो उस चीज़ को वो झूठा साबित करे, हमने आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। तो जो वरीय अधिकारी हैं, जो सिवान पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? हमारी इससे पहले भी गीतांजलि ऑफिसर से बात हुई थी, जो मुफासिल थाना की ही है। हाँ, उनको हमने सबको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करवाया था, आधार कार्ड का सबको हमने सिग्नेचर भी किया था जब पटना पुलिस आई थी, जब की बात है। उसके बाद भी पटना पुलिस आने के बाद दिल्ली पुलिस आती है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस आकर डायरेक्ट ये बोलती है कि आपके यहाँ रेड पड़ा है, ये पड़ा है, ये सब चीज़ें तो गलत है ना। यहाँ पर कोई धंधा थोड़ी ना होता जो रेड पड़ रहा है। आप यहाँ पे किसी भी लड़की से पूछ सकते हो, किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता है। यहाँ नशा, जब पार्टी का मालिक ही नशा नहीं करता तो लड़कियाँ नशा कहाँ से करेगी? जी जी। आज यहाँ के ऑर्केस्ट्रा मालिक 2-3 जेल में हैं जी। अभी भी जेल में है? हाँ, लखन नाम का अभी मालिक जेल में है, 6 लड़कियाँ भी थाने पे है जी। आप बताइए, जितना वो प्रोग्राम बुकिंग किया है गांव वाला मानेगा? जो बुकिंग किया मानेगा? नहीं मानेगा। पब्लिक तो उसे कहीं ना कहीं ढूंढ रही है मारने के लिए, हैं? प्रशासन उसे बंद करके रखा, उसका क्या गलती है? खून तो नहीं किया है ना, दारू तो बेचते नहीं पकड़ा है ना, चोरी तो नहीं किया ना, वो बस वो डांस ऑर्केस्ट्रा चलाता है, उसको भी उठा कर ले गया है लो। यहाँ से 7-8 मालिक को ले गया था, बाकी सबको छोड़ दिया लो, उसको अभी तक बंद किया लो, 6 लड़की भी थाने पे है। आप बताइए गलत है कि नहीं? आज सिवान में ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई मर्डर कर देता है, उसके पीछे पुलिस नहीं भागता, लेकिन आपके ऊपर भाग गई है। क्यों? हाँ, भागेगी ना, कमजोर हम लोग हैं ना जी। सबसे तो नाजुक चीज हम लोग हैं जी। और पुलिस उसके पीछे क्यों भागेगी? उसके पास रकम है ना, वो तो देकर मुंह बंद कर देगा जी। हम क्या दें? हमारे पास तो कुछ नहीं है। आपसे भी तो 5 पैसे का डिमांड किया गया होता है, तो हमारे पास है ही नहीं, तो दूँ कहाँ से? मैं तो खुद मांग के 2000 का प्रोग्राम होता है, तो 2000 में किसको दूंगा? जी। 500 अगर होता है तो लड़की अगर 3 जाती है तो 1500 उन लोग का, 500 मेरे बोचा, उससे मैं क्या करूँ? अच्छा सुनिए ना, 2 महीने से आपको जब परेशान किया जा रहा है, तो क्या लगता है इसके पीछे कोई आपके अगल बगल का किसी का भी तो हाथ हो सकता है? नहीं जी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं, बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ का भी का अगल बगल के गांव जवार भी हम लोग को सपोर्ट करता है, किसी को हम लोग गलत नहीं बोलेंगे जी। क्योंकि हमें बाजार में दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ पुलिस वालों से दिक्कत है, केवल पुलिस वालों से दिक्कत है। बाजार के लोग कभी भी हम लोग से प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आप आए तो क्या देखें, हम लोग को कैसे देखें? जी जी। तो आप देख लीजिए, बाजार के बीच में रहकर इंसान कैसा रह सकता है? फैमिली तौर पे फैमिली के जैसा रहते हैं, सब लड़की अपने अपने घर के जैसे, मैं सबको मम्मी बनकर पालती हूँ, सब मेरे बच्ची के समान है, मैं बच्ची के जैसा मैं बनती हूँ। तो यहाँ आप क्या देखे हो आकर? अचानक आप आए हो, क्या मिला? जी जी। कोई गलत चीज़ दिखा? नहीं। अदर कोई आदमी दिखा? नहीं दिखा। तो हम लोग जहाँ भी रहते घर को मंदिर बनाकर और लोगों को अपना माँ बाप बनाकर रहते हैं। जी। दुनिया को सोच के नहीं बने, पर दुनिया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोग को परेशान करती है तो सिर्फ पुलिस, और हमें ही क्या, सब ऑर्केस्ट्रा वालों को कर रही है। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि हमको कोई परेशान नहीं करता है। यदि अगर कोई परेशान करता है तो वो सिवान पुलिस है, बिहार पुलिस है। तो कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस के गालों पे तमाचा भी मार रहे हैं। अभी हम मौजूद थे सिवान के मोहारी बाजार में। तो ये खबर देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये खबर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ताकि इन लोगों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है तो इन लोगों के साथ भी न्याय हो।